तो अब हम लोग 1.2 के प्रश्नावली नंबर 2 से चालू करेंगे और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है उसको समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन दिया है, कितना दिया है, 26 और 91 दिया है। ठीक है, तो दोनों संख्या जो दिया है इसका एचसीएफ और एलसीएम जो निकलेगा, ठीक है, उस दोनों को गुना करेंगे और इस दोनों संख्या को एक दूसरे में गुना करेंगे। यदि दोनों संख्या बराबर हो गया तो मान लीजिए कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही है, और नहीं तो गलत है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो 26 को देखेंगे कितना, तो यदि इसको देखेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से 13। उसके बाद फिर तो यदि इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 13। ठीक है, गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और 91 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 7 13 91। ठीक है, इसको लिखेंगे तो 7 गुने 13 क्या होगा, 91। 91 बराबर 7 गुने 13 और इसको 26 बराबर 7 गुने 13 गुने 2। अब देखिए 26 और 91 का एचसीएफ हमको चाहिए। ठीक है, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या बोले हैं कि एचसीएफ के लिए दोनों में छोटा होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे कि 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, लेकिन इसके भी पावर 1 है और इसके भी पावर 1 है। इसका मतलब कि दोनों का पावर जब सेम हो जाएगा तो दोनों में से किसी एक को ले लेना है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, 13। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद आइए हम लोग दूसरा देखते हैं कि इसका एचसीएफ तो निकल गया और एलसीएम अब किस प्रकार से निकलेगा। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम के लिए कहते हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन को क्या करते हैं, और जो उसका पावर है, घात है, बड़ा होना चाहिए। तो दोनों को तो सेम है तो एक को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो जो संख्या बच गया सबको ले लेंगे, मतलब कि 2 बच गया और इसमें 7 बच गया तो ले लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 13 दूनी 26, 7। ठीक है, और 7 6 42 यानी 18 82। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 182। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यदि दोनों संख्या का गुना कर रहे हैं तो जांच अब चालू करते हैं। जांच चालू करते हैं, जैसे आंख का जांच होता है उसी प्रकार का क्वेश्चन का जांच हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 91 है और 26 है, तो 91 और 26 को गुना करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आ रहा है 2323, हाँ ठीक है, 66, 2366 आएगा। ठीक है, अब 2366 आएगा तो इस अनुसार अब एचसीएफ और एलसीएम का भी गुना कर लेते हैं। एचसीएफ और गुने एलसीएम। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यदि इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो इसको देखेंगे। तो इसके लिए एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ कितना है हमको 13, यहाँ पर 13 आया है 13। ठीक है, 13 और गुना में कितना आएगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना है 182, तो 182। ठीक है, और गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 46 और इसके बाद फिर ये भी आ जाएगा, हमको लग रहा है, हाँ ठीक है 86 2366। तो यहाँ पर ही इतना आ गया, दोनों संख्या का गुना किए तो, और एचसीएफ और एलसीएम का गुना किए तो बराबर आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम तथा दोनों संख्या के गुणा बराबर
है, ठीक है, बराबर है, तो यहाँ पर ही लिख देना है, बस हो गया, एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो किस प्रकार से इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके और लिख सकते हैं, ठीक है, यदि लिखना हो तो देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि लिखने से ज्यादा जो है समझिए, ताकि यदि जो क्वेश्चन दिया है, यदि जो संख्या को डिजिट को अंदर कर दे, चेंज कर दे, तो उससे भी कोई हमको प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 510, ठीक है, 510 और कितना 92 का आप लोग ज्ञात कीजिए, और एचसीएफ और एलसीएम गुना कीजिए और संख्या को गुना कीजिए, और उसके बाद बताइए कि संख्या दोनों का एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बनाएंगे, तो 510 को यदि करेंगे तो क्या होगा, 2, इसके बाद फिर 2, 1, 2, और उसके बाद हो जाएगा 5, ठीक है, उसके बाद ठीक है, 55, 255 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे, तो यदि 2 से कटेगा तो ठीक है, नहीं तो 5 2 7, 5 5 10, 10 2 12, इसका मतलब कि 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा तो कितना, 8 के 24, ठीक है, और बचेगा कितना, 1, तो 15, तो 5 15 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कितना से कट रहा है, तो 8 और 5 13, 13 जो है 3 से नहीं कटेगा और 2 से तो कटबे नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि 5 से, क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, तो क्या होगा 17 5 85, ठीक है। अब यहाँ पर जो संख्या आया तो क्या आया, संख्या अभाज्य संख्या आया, बस वहीं पर रुक जाना है। फिर अगला देखिए 92 को हम लोग विभाजित करेंगे, 2 से क्या होगा 4 6, ठीक है। अब उसके बाद 2 से लेंगे, 2 3। अब देखिए एक बात को ध्यान रखिए कि यहां पर भी अभाज्य संख्या आ गया, तो जहां पर ये अभाज्य संख्या आ जाता है, ठीक है, जहां पर ये अभाज्य संख्या आ जाएगा वहां पर रुक जाना है, ठीक है। यहां पर भी 17 आया, अभाज्य संख्या है, यहां पर भी 23 आया, अभाज्य संख्या है, बस यहीं पर रुक जाना है। यदि इसका गुणनखंड लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि 510 को यदि हम लोग 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 करेंगे तो ये संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस 92 को लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए देखिए 510 और कितना 92 का एलसीएम पर, एचसीएफ पर देख लेते हैं, एचसीएफ, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए हम लोग क्या देखे हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, और क्या उसके जो घात है, पावर है, अधिक होना चाहिए। इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसके पावर मतलब कि इसमें 2 कितना बार है, एक बार, लेकिन 2 इसमें कितना बार है, 2 बार, तो इस दोनों को लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए क्या है कि दोनों में कॉमन होना है, 3 है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है, तो हम लोग नहीं लेंगे। 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, 17 है, इसमें 17 नहीं है, ठीक है। तब इसके बाद हम लोग क्या करें कि अब इसका एचसीएफ जो होगा क्या होगा, 4 होगा, बस सिंपल है, कुछ दिक्कत समस्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए 510, ठीक है, 510 और 92 का एलसीएम देखिए, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम देखेंगे। एलसीएम के लिए क्या बताए हैं कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये मिस्टेक हो गया, सॉरी, देखिए यहाँ पर ही हमने गलती कर दिया, क्या कि एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ में होना चाहिए दोनों में कॉमन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसमें 2 कितना बार है, एक बार है, इसमें 2 कितना बार है, 2 बार है, तो हम लोग एक बार को ही लेना है, ठीक है। जो छोटा है उसको लेंगे एचसीएफ के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। लेकिन अब लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल के लिए, जो एलसीएम के लिए, तो दोनों में जो बड़ा है उसको लेंगे, तो ये क्या हुआ, 2 कितना बार है, 2 बार है, ठीक है। उसके बाद
जो जो संख्या दिया है बच गया सबको लिख लेना है। ठीक है, 3 है 3 को लिख लेंगे, 5 है 5 को लिख लेंगे, 17 है 17 को लिख लेंगे, 23 है 23 को लिख लेंगे। अब कोई तो संख्या नहीं बचा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए, यदि हम लोग इसको देखेंगे तो क्या होगा, 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। ठीक है, अब हम लोग इसको यदि गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो गुना गुना करने के बाद कितना आएगा, गुना यहाँ पर 4 3 7 7 7 23 23 23,460। ठीक है, 23,460 यहाँ पर ही हमने गुना करके रखा था और देख लिए। ठीक है, कि कितना है, क्योंकि लिखने में समस्या दिक्कत हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही, अब आगे जो संख्या आए यहाँ पर ही इतना आया इतना आया। ठीक है, अब देखिए, अब हमको एलसीएम तो यहाँ पर मिल गया। ठीक है, एलसीएम मिलने के बाद यहाँ पर एचसीएफ मिल गया। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच। ठीक है, तो जांच में देख रहे हैं कि जांच किस प्रकार से होगा। तो जांच में क्या है, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है, तो 2 दिया है, एलसीएम कितना है, तो 23,460। ठीक है, अब यदि गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, हो जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद फिर 46,920। ठीक है, 920 हो जाएगा, तो ये तो 46। ठीक है, हाँ, तो 46,920 ये जो हुआ क्या हुआ, एलसीएम और एचसीएफ का गुना हुआ। अब देखिए दूसरा में क्या है, दूसरा में है कि दोनों संख्या का गुना कीजिए, तो 510। ठीक है, 510 गुने 92। ठीक है, 92। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 का 0, 9 2 2। ठीक है, उसके बाद फिर 9 9 9 9, इसके बाद फिर 46। तो ठीक है, हाँ ठीक है, 46,920। ठीक है, तो इतना संख्या यहाँ पर भी बराबर हो गया, यहाँ पर भी बराबर हो गया। तो इस बात को लिख देना है कि अतः अतः क्या, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम तथा दोनों संख्या का गुणनखंड गुणज बराबर है। ठीक है, इसका मतलब कि हमने जांच किया, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने के बाद तो वही संख्या आया, और दोनों संख्या को गुना किया तो वही संख्या आया, तो वो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब एचसीएफ और एलसीएम इसका सही है। ठीक है, इसको देख लीजिए, और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यदि जिसको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके रोक कर और उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, समस्या यहाँ पर ही कब दिक्कत होता है कि जब हम शुरू से ही मैथ को भारी या लेंदी समझने लगते हैं, तो वहां पर ही समस्या आता है कि यदि हम लोग मैथ को शुरू से नहीं पढ़े हैं तो एकाएक सोचिएगा कि हम यहाँ पर ही बनाकर और यहाँ पर ही सबसे आगे हो जाए, तो नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बनाते चलिए और आप लोग देखते चलिए कि कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर समस्या हो रहा है, तो हमको समस्या में को निदान करना है। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है कि अब आप लोग को हम एक बात को ध्यान रखते हैं कि कुछ काम है, इसलिए अभी नहीं क्वेश्चन
तो हमनी के एगो क्वेश्चन बा चुके रहे, ओकरा के देख लेल जाओ कि कैसे बनी। तो तीसरका नंबर क्वेश्चन बाटे कि 336, ठीक बा, 336 और 54 के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, उसके बाद जांच कीजिए, ठीक है। तो अब आवाजा देखिए, आप लोग बता रहे हैं कि 300 क्या करना है, 36 को गुणनखंड कीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, क्या है 2 से कट जाएगा, क्या होगा 1, ठीक, इसके बाद 6, ठीक, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 8, ठीक है, उसके बाद फिर 2 से कटेगा, 2 से कितना 8, फिर 4, ठीक है 4, उसके बाद फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 4, इसके बाद 2, ठीक, उसके बाद फिर कटेगा 2 से कटेगा तो 2, 1, फिर ये 3 से कटेगा तो 3, ठीक है, उसके बाद 7। अब देखिए लास्ट जो संख्या है 7 आया है। अब 7 जो क्या है अभाज्य संख्या है, तो अब बस यहीं पर रुक जाना है। उसके बाद फिर 54 को देखिए, अब तो 54 को क्या करना है, 54 को भी गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, 2 से करेंगे, ठीक है 1, ठीक है 7, उसके बाद फिर 2 से जाएगा नहीं तो क्या करेंगे 3 से लेकर जाएंगे, ठीक है, तो 3 नवा 27, ठीक है, उसके बाद फिर 3 से, फिर 3 से, यहाँ पर कितना आ गया अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या आ गया। तो जहां पर लास्ट संख्या में अभाज्य संख्या आ जाए तो बस वहीं पर रुक जाना है, ठीक है। इसको यदि लिखना है तो क्या लिखेंगे कि 330 का, ठीक है 330 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार 1 2 3 4, 4 बार, तो 4 बार, और उसके बाद 3, उसके बाद फिर 7। और इसको यदि लिखना हो तो 54 को लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे कि 2 गुने 3, ठीक है, और गुने 3, क्योंकि 3 बार है। अब उसके बाद देखिए हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2 कितना बार है, इसमें 2 4 बार है, इसमें 2 कितना बार है, मात्र 1 बार है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस दोनों में से छोटा कौन है, ई है, क्योंकि इसमें 2 जो है 1 ही बार है, इसमें 2 4 बार है, तो 2 को लेंगे, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब कि 3 इसमें कितना बार है, 1 बार है, इसमें कितना है 3 बार है, इसका मतलब कि ये छोटा हुआ, ठीक है। तो हमको 3 फिर ले लेना है। अब देखिए उसके बाद फिर 7 जो है इसमें है, लेकिन इसमें 7 नहीं है तो 7 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा एचसीएफ इसका कितना 330, 336 और 54 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद फिर इसको 6 हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ तो निकल गया, एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए होता है कि 300 कितना 330, 336 और 54 का एलसीएम के लिए क्या होगा कि देखिए दोनों में कॉमन रहना चाहिए, तो कॉमन रहना चाहिए तो जो बड़ा इसका पावर है, मतलब कि जो बड़ा है 1 2 3 4, इसमें 4 बार 2 है, इसमें 2 1 बार है, तो इसको लेंगे तो कितना कि 2 के पावर 4, मतलब कि 2 को 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन 3 इसमें ज्यादा है तो ज्यादा वाला को लेना है, एलसीएम में ज्यादा वाला को लेना है, तो इसका मतलब कि 3 को कितना बार गुणा करना है 3 बार, ठीक है। अब देखिए इसमें बच गया 7, इसमें 7 नहीं है, तो जो बच गया उसको भी ले लेना है, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा 7। अब देखिए जब हम लोग को यहां पर ही आ गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता है तो हम लोग यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं कि दोनों का एलसीएम और एलसीएम के लिए क्या समस्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ के लिए नाम जो दिया है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लेकिन नाम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, लेकिन क्या हो रहा है लेने के लिए क्या ले रहे हैं, इसमें से दोनों में से कॉमन होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, जिसका मतलब कि 2 इसका 1 बार है और इसमें 2 1 बार है, इसमें 2 4 बार है, तो लेकिन एचसीएफ के लिए क्या लिए 2 1 बार लिए, ठीक है। 3 के लिए 3 जो है इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो इसको लिए एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए वही उल्टा हो जाता है, इसमें जो बड़ा होता है कॉमन होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए उसको लेंगे, तो इसमें 2 कितना बार है 4 बार है, तो 4 बार लिख दिए। इसमें 3 कितना बार है, इसमें ज्यादा है तो इसको लिख दिए, और जो नहीं है उसको भी लिख देंगे, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग अब इसके बाद यहाँ पर गुना करेंगे, तो ठीक है, तो क्या होगा 324, ठीक है 324। अब देखिए हम लोग जब इसको करने के बाद देखें तो अब देखिए दोनों संख्या का गुना करें, ठीक है, दोनों संख्या का गुना, ठीक है, गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तब यहाँ पर लिख देना है जांच, ठीक है, क्या लिखना है जांच, क्योंकि जांच करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये संख्या जो दिया है कितना 336 गुने 54, संख्या यही ना है। अब गुना हम लोग कर रहे हैं 6 चक 14 हो जाएगा आपको 6 चक 14, ठीक है, तो आपको हाँ ठीक है। तो इसके बाद फिर जो संख्या आ रहा है गुना करने के बाद, तो रुकिए गुना कर देते हैं, ठीक है। अब आया तो कितना आया यहाँ पर 18,144, ठीक है, यहाँ पर ही गुना करके हम देखे थे, ठीक है, तो कितना आया तो 18,144 संख्या जो आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही एक और संख्या, एक चीज है कि एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, को मल्टीपल करके देखते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम कितना है, तो एचसीएफ कितना है हमको, एचसीएफ आया है 6, तो 6 लिखेंगे, और गुना में कितना है एलसीएम 30 24, ठीक है। यदि इसको भी गुना करेंगे तो वही संख्या आ रहा है 18,144, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि दोनों संख्या बराबर हो गया, लिख सकते हैं कि अतः दोनों संख्या, ठीक है, संख्या तथा एचसीएफ तथा एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों बराबर है, ठीक है। कहने का मतलब कि दोनों संख्या मतलब कि दोनों संख्या का गुणा, ठीक है, गुण लिखेंगे तो लिखेंगे अतः दोनों संख्या का गुना, यदि आगे बढ़ाना वाला हो तो लिख देंगे कि दोनों संख्या का गुना तथा एचसीएफ और एलसीएम का गुना, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम का गुना दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से सब क्वेश्चन 1.2 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन तीनों बन गया है, ठीक है, आप लोग देखिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।